नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा बना हुआ है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव की बात करें तो इससे महाराष्ट्र में जो टिकट बंटवारे के लोगों की स्थिति बनी हुई है, पेच फंसा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि यहाँ का सीट किसको मिलेगी, वहाँ का सीट किसको मिलेगी। तो ठाणे का भी है, कल्याण का भी है, और भी महाराष्ट्र कई सीटें हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आखिर में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर दिए हैं। शिवसेना की और कितनी सीटें मिल सकती है, एनसीपी को कितनी सीट मिलेगी, कुल मिलाकर हम पहले ही चर्चा करते आ रहे हैं। हमारे साथ सुभाष काले जी हैं कि आखिर में जो इस समय 48 सीट है और उसमें 45 सीट भाजपा को जीतना है, तो किस तरह की माथापच्ची हो रही है, क्या पेच फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। आपने पिछली वीडियो में कहा था कि महाराष्ट्र में जो नहीं, वो लास्ट। सर, क्या कहेंगे? आपने पिछले वीडियो में आपने कहा था कि जो बीजेपी को 30 प्लस रहेगी, शिवसेना को 13 प्लस रहेगा, और अजीत दादा को भी 4 से 5 सीट मिलेगी। तो जो स्थिति इसमें बन रही है, क्या पेच फंसा हुआ है, क्या सोच विचार हो रही है? आप अंदर खबरें कुछ बता सकते हैं? क्या है युति का, मतलब महायुति का और वो महाविकास आघाड़ी का, दोनों का अटका हुआ है 2-4 सीट के ऊपर जी। जैसे युति का है वो नासिक की सीट किसको देनी चाहिए, ठाणा मेनली ठाणा की सीट किसको जानी चाहिए, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग किसको जानी चाहिए, पालघर भी है। पालघर तो समझो तय हो गया है। मुंबई की, साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई की जो सीट है वो किसको जानी चाहिए। ऐसे 4 सीट है जिसके ऊपर अभी भी चर्चा चालू है। मैं ये कहूँगा कि उसका फैसला मेरे हिसाब से तो हो गया है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हो रहा है जी। और वैसे ही, लेकिन आघाड़ी में प्रॉब्लम क्या है कि उद्धव जी ने सांगली में अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। उधर कांग्रेस वाले भी ये नाराज है। भिवंडी के बारे में भी उनका राष्ट्रवादी और कांग्रेस में खींचातानी चल रही है। कोल्हापुर के बारे में तो शाहू महाराज को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, शिवसेना की सीट है वो, देखने को जाओ तो ये सब मामले में उनका क्या हुआ है कि वो ऐसे सिचुएशन में अटक गए कि उनको, जैसे सांगली का है, अगर सांगली का शिवसेना की बात मानते हैं कांग्रेस वाले तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और इस हिसाब से दोनों गठबंधन के बीच में ये खींचातानी चल रही है। फिलहाल विदर्भ का तो एक पहला फर्स्ट फेज का इलेक्शन 5 सीट्स का अभी सब विड्रॉल भी हो गया, सेकेंड फेज का अभी चालू है। लेकिन जल्द से जल्द मेरे हिसाब से, अभी ये ठाणा मुंबई ये बाजू के सीट्स है, वो तो 20 तारीख को इलेक्शन है, 13 अप्रैल को अपने को फॉर्म भरना है, मतलब काफी समय है जी। और मेरे हिसाब से इसीलिए ये टाइम खा रहा है। हर आघाड़ी हो या युति अपना फाइनल फैसला वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, भले अगर हुआ भी है तो भी चर्चा चालू है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि चलो पार्टी फिक्स होती है जी, तो उम्मीदवार कौन, क्योंकि पार्टी भी देखना चाहिए और उम्मीदवार भी देखना चाहिए, और जीत के भी आना चाहिए, और ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो जीत के आ सके। इसलिए ये खींचातानी चल रही है कि भाई फॉर एग्जांपल साउथ मुंबई है, दक्षिण मुंबई में अगर कैंडिडेट शिवसेना को टिकट देते हैं, मतलब शिवसेना लड़ती है, तो कैंडिडेट कौन होगा? क्या शिवसेना के पास उतना सक्षम कैंडिडेट है जो वहाँ के सिटिंग एमएलए अरविंद सावंत को हरा सकता है? ये सब देखा जाएगा। अभी ठाणा की सीट है, ठाणा में 2 बार राजन विचारे चुन के आए हैं, तो क्या राजन विचारे को हराने की ताकत समझो कल शिवसेना को मिलती है, एकनाथ शिंदे शिवसेना को, तो क्या उनके पास उतना सक्षम कैंडिडेट है जो राजन विचारे को हरा सकेगा? ये सब बातें भी देखी जाएगी। नासिक में भी वही है कि गोगटे है और वहाँ पे छगन भुजबल इच्छुक है, वहाँ पे दोनों की ताकत है। अभी ये गोगटे 2019 में चुन के आए थे यूटी में, लेकिन उनको टफ भुजबल साहब ने दिया था। भुजबल साहब वहाँ के वो कैंडिडेट है, वो हारे थे कुछ चंद मतों से। तो अभी राष्ट्रवादी बोल रहे हैं कि हमको वो सीट चाहिए, शिवसेना बोल रहे हैं हमारी सिटिंग सीट हम क्यों छोड़ेंगे।
तो इस हिसाब से वो खींचातानी दोनों सब पार्टियों में हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया जी स्पेशली महायुति में दो चीज़ का होना चाहिए कि एक तो कौन लड़ेगा, कौन सी पार्टी लड़ेगी, और दूसरा उनका कैंडिडेट क्या होगा, उनका कैंडिडेट कौन हो सकता है जो 100% चुन के आ सकता है। तो ये पार्टी प्रमुख डिसाइड करेगी कि ये बीजेपी डिसाइड करेगी? नहीं, फिलहाल युति होने के कारण जहां पे प्रॉब्लम नहीं है वहां तो पार्टी डिसाइड कर देती है। जैसे बीजेपी ने ऑलरेडी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए, क्योंकि वो सब सीट्स बीजेपी की थी, विनिंग सीट्स थी, और बीजेपी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए उनके जो किसको देना है किसको नहीं देना है, पूरी लिस्ट भी आ गई है। वैसे एकनाथ शिंदे गट ने भी 5 सीट्स उन्होंने भी डिक्लेयर कर दी। लेकिन अभी का जो 4 सीट का जो खींचातानी चल रही है वहाँ पे पार्टी डिसीजन नहीं चलेगा, वो डिसीजन यूटी का होना जरूरी है, क्योंकि आखिर लड़ना किसको है, लड़ना यूटी को है। बिल्कुल, बीजेपी को टिकट मिलता है तो कि बीजेपी के कार्यकर्ता काम करेंगे, शिवसेना का नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। या राष्ट्रवादी को सीट मिलती है तो राष्ट्रवादी के काम करेंगे, बीजेपी की सेना का नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए जहाँ पे खींचातानी है वहाँ पे खास करके यही देखना जरूरी होगा कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ पे चुन के आ सकता है। ये क्राइटेरिया यूटी के सब नेता, सब बोले तो यानी कि देवेंद्र फडणवीस जी है, एकनाथ शिंदे जी है, अजित पवार जी है, ये बैठकर फैसला करेंगे और उस हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। सर, साउथ मुंबई की बात करें तो अरविंद सावंत के बारे में बात किया आपने, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन चर्चा थी कि राज ठाकरे को ये सीट जाएगी और राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो रहे हैं। ये कुछ दिन के बाद ये मामला थोड़ा ठंडा तो दिखा रहा है, आपको क्या लगता है? ये आपको शायद हमने जब इस बारे में बात की थी उसी वक्त मैंने भी कहा था कि राज ठाकरे लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मतलब उनको सीट ही नहीं है, वो लड़ेंगे ही नहीं। भले भी ऑफर की होगी उनको, नहीं की वो सबके बाद, लेकिन मैंने उसी वक्त कहा था आपको जब राज ठाकरे जी का और अमित शाह का दिल्ली में मुलाकात हुई थी, उस टाइम हमने वीडियो बनाया था और उस टाइम ही मैंने कहा था कि राज ठाकरे भले यूटी के साथ आएंगे लेकिन लोकसभा नहीं लड़ेंगे। तो डिक्लेयर है लोकसभा नहीं लड़ेंगे? मेरे हिसाब से तो पक्का है कि राज ठाकरे लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। हाँ, यूटी के सपोर्टर रहेंगे, यूटी के सभाओं में आएंगे, यूटी के लिए प्रचार भी करेंगे, यूटी के अपने कार्यकर्ताओं को यूटी का काम करने का भी आदेश देंगे, लेकिन खुद अपने पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक चर्चा तो थी एक या 2 सीट उनको मिलेगा और वो साथ में बराबर बने रहेंगे। ये चर्चा तो चल ही रही है जी, आज भी चल रही है। लेकिन जब वो दिल्ली अमित शाह जी से मिलने गए थे उस वक्त हमने वीडियो बनाया था और उस वक्त मैंने कहा था कि नहीं होगा ये। तो क्या आपको क्या लगता है, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं? देखो क्या है, आज राज ठाकरे जी की जो पोजीशन है वो एक क्राउड पुलिंग नेता है और उनका जो इमेज है वो एक एग्रेसिव इमेज है। ऐसे में उनका कॉन्सेंट्रेशन मुंबई महापालिका और विधानसभा के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब महापालिका और विधानसभा। तो मेरे हिसाब से लोकसभा में अपना आज टाइम देना, कैंडिडेट खड़ा करना, उसमें अपना पैसा खर्चा करना, उससे अच्छा है कि इस वक्त वो यूटी के साथ रहेंगे, यूटी के साथ काम करेंगे तो उनको यूटी का भी अंदाज़ा आ जाएगा। और बस 4 महीने के बाद विधानसभा आ ही रही है और तब जाके उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी कि नहीं, मैंने लोकसभा में आपके साथ काम किया है, मैंने एक भी सीट की मांग भी नहीं की, आप दे रहे थे फिर मैंने ना कहा, इसलिए मुझे विधानसभा में इतने मेरे हिसाब से चाहिए। मेरे हिसाब से उनका बार्गेनिंग पावर उस टाइम बढ़ सकता है। इसलिए मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था और आज भी ऐसा ही लग रहा है कि राज ठाकरे जी लोकसभा नहीं लड़ेंगे। कहीं ऐसी भी चर्चा तो ऐसी भी है और मेरे को भी लगता है कि कहीं ये पर प्रांतीय वोट जो बीजेपी की फेवरेट वोटिंग है वो डिस्टर्ब हो रही थी, यानी कि पर प्रांतीय जैसे उत्तर भारतीय समाज है, गुजराती समाज है, दूसरे लोग जो है कहीं ना कहीं मन से एक वजह से डिस्टर्ब होते थे। डर के मारे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, देखो वो मेरे ख्याल से वो जो मुद्दा है जी कि भाई पर प्रांतियों का, और राज साहब ने उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन उन्होंने झंडा बदल दिया जी। उनका जो आपको तो मालूम है कि उनका झंडा पहले क्या था और अभी आज क्या, जब वो ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो जैसे बाला साहब ठाकरे भी
शिवसेना उन्होंने चालू की मराठी माणूस के लिए, जी लेकिन बाद में उन्होंने भी ट्रांसफॉर्म हो गए, वो फिर हिंदुत्व की तरफ मुड़ गए। आज राज ठाकरे भी वही फेस से गए, जो बाला साहब ठाकरे जिस फेस से गए हैं उसी फेस से राज ठाकरे जी गए हैं, और उन्होंने भी अपने को ट्रांसफॉर्म किया है, उन्होंने भी अपने को चेंज किया है, उन्होंने भी अपने को मराठी का मुद्दा छोड़ा है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपना जो मराठी नॉन महाराष्ट्रियन के बारे में जो उनका रवैया था वो उन्होंने बदल डाला है। हिंदुत्व का उन्होंने मुद्दा पकड़ा हुआ है, जो बाला साहब ठाकरे जी ने किया था वही राज ठाकरे साहब ने किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसका असर, अगर मन से कोई एक सीट लड़ती भी तो उसका असर वोटिंग के ऊपर होता और नॉन महाराष्ट्रियन लोग शायद नाराज होते, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन उस वजह से नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से राज ठाकरे जी का अपना अपना गणित है, अपना अपना कैलकुलेशन है, और उस हिसाब से वो लोकसभा नहीं लड़े। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था कि लोकसभा चुनाव जो महाराष्ट्र की स्थिति परिस्थिति, टिकट बंटवारे को लेकर स्थिति क्या थी, राज साहब की जो एंट्री थी उसका क्या हुआ, इसी को हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है, आपके कमेंट जो है हमें जरूर चाहिए कमेंट बॉक्स में, और ऐसी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।